संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि 108 श्री अरह सागर जी महाराज से संग अभी नसीराबाद में विगत कुछ दिनों से विराजमान है। यहाँ पर धर्म की गंगा नित्य प्रतिदिन बह रही है। इसी के अंतर्गत ब्यावर दिगंबर सकल दिगंबर जैन समाज से शावक शाविकाएँ यहाँ पे महाराज के श्रीफल भेंट करने हेतु आए कि नसीराबाद से जब भी महाराज श्री का विहार हो वो ब्यावर की ओर हो। ब्यावर के मुनि संघ के अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी काला, प्रेसिडेंट शशांक जी गदिया, रूपचंद जी कासलीवाल, मनोज जी कासलीवाल और जितेंद्र जी फागीवाला यहाँ पर उपस्थित है। उनसे निवेदन है कि महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद लें। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। पिछले विगत दिनों से एक सूत्र पर चर्चा चल रही है। ग्रस्त को सदग्रस्त कैसे बनाया जाता है। एक दिन कहा था ग्रस्त एक स्थिति होती है, सदग्रस्त एक गुण होता है। ग्रस्त तो हम जन्म लेते ही बन जाते हैं और जो ग्रस्ती बसाता है वो सदग्रस्त बनता है। जो परिवार बसाता है वो सदग्रस्त बनता है। हर ग्रस्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के ग्रस्त की गाड़ी चल नहीं सकती है, दौड़ेगी कैसे। दौड़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार और परिवारजनों के लिए बिना धन के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है, ये आप सभी समझते हैं। लेकिन धन को अपने जीवन में
कैसे अर्जित करें। धन आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, धन को जीवन में कैसे इकट्ठा करना ये महत्वपूर्ण होता है। नदी में जब बाढ़ आती है तो साफ और स्वच्छ पानी से नहीं आती है। नदी में जब भी बाढ़ आती है तो गंदी और मटमैले पानी से आती है। आप सबका अनुभव होगा, बारिश तेज होती है, पानी बह कर के नदी नालों में इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है और तूफान के साथ बहता भी है। लेकिन वही पानी बहता बहता जब शांत हो जाता है, कचरा नीचे बैठ जाता है तो साफ और स्वच्छ हो जाता है। उसमें यदि हम अपना चेहरा भी देखना चाहें तो हमारा चेहरा भी साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। गंदे पानी में चेहरे को देखोगे तो गंदा पानी में चेहरा दिखेगा नहीं, और यदि अपने चेहरे को देखना है तो साफ स्वच्छ पानी में ही दिखेगा। संत कहते हैं जीवन की गाड़ी को यदि आगे चलाना है तो सात्विक धन से चलाना, अन्याय अनीति के द्वारा इकट्ठा हुआ धन से जीवन की गाड़ी का निर्वाह नहीं करना। हमारे आचार्यों ने कहा है यदि अन्याय अनीति से तुमने धन को कमाया है 10 वर्ष तक तुम्हारे घर में टिकेगा, 11वें वर्ष समूल को लेकर के विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है हमारे अंदर का विवेक जागृत हो। हृदय में यदि विवेक जागृत होगा तो तुम्हारा अन्याय अनीति की तरफ तुम्हारा मन जाएगा ही नहीं। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हो जाती है, अतिरिक्त जीवन में आ जाती हैं, तो फिर उसका जीवन का खर्चा साधारण से पैसे से नहीं होगा, सामान्य पैसे से खर्चा नहीं चलेगा, उसे असामान्य पैसा भी अतिरिक्त इकट्ठा करना पड़ेगा। एक साधारण सा व्यक्ति है 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह में अपने परिवार का खर्चा चला लेता है, और एक व्यक्ति वो है 1 लाख रुपए महीने में तनख्वाह आती है, उससे भी उसका खर्चा भरपूर नहीं चल पाता है, क्योंकि उसके जीवन में अतिरिक्त आवश्यकताओं को ओढ़ लिया है। तो आवश्यक खर्चा भी उसे अतिरिक्त लगेगा। पर संत कहते हैं पैसा कमाओ, कमाने में कोई दिक्कत नहीं, पर कमाने के बाद गमाने के लिए मत कमाओ, अच्छी जगह लगाने के लिए कमाओ। जितनी स्पीड से व्यक्ति पैसा कमाता है उतनी स्पीड से खर्च भी करता है। ये विवेक और ज्ञान उसके अंदर नहीं होता है कि कहाँ खर्च करना है, कैसा करना, कितना करना, क्या नहीं करना। ये यदि हमारे मन में ये भाव जागृत हो जाए, अंदर विवेक हो जाए कि पैसे को कमाना भी कैसा है और खर्च भी कहाँ करना है, जहां चाहो वहां खर्च करना। ब्यावर वालों, ब्याज सहित लौटाना है। आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो क्या करते हो, 1 माह में 2 माह में जितनी आपने उसकी सीमा बांधी होगी तो ब्याज सहित लौटाते हो कि बिना ब्याज के देते हो? ब्याज सहित देते हैं। तो उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी यदि हमने पदार्पण किया है तो हमें धर्म के क्षेत्र में अपनी राशि को तय समय में लौटाना है, और लेट होते हैं तो ब्याज सहित देना चाहिए। ये सीख हमें लेना है। कहां से? गुरुओं से, संतों से, प्रभु से, जिनवाणी से। सारी कहानी हम सबकी जिनवाणी में लिखी है, पर सुनने, समझने, पढ़ने का समय कहाँ है? ये सभी जगह का यही हाल है। यदि कोई फंक्शन कर दिया जाए तो सब लोग बड़े आराम से आ जाते हैं, और धर्म के क्षेत्र में सबसे पीछे, सबसे पीछे। आचार्य कहते हैं धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे आओ, सबसे आगे आओ, सबसे आगे आओ, और कर्म के क्षेत्र में सबसे पीछे, मुझे करना ना पड़े,
करना ना पड़े, करना पड़ रहा है, चाहता तो नहीं हूं। ऐसे ही धन कमाने में कमाओ। गुरु आचार्यों ने हिदायतें भी दी हैं, आज्ञा भी दी है कि धन कमाओ, लेकिन कैसे कमाना है। तो एक सूत्र दिया है, न्यायोपात धनो। न्याय और नीति के द्वारा धन को कमाओ, अन्याय नीति के माध्यम से नहीं, किसी का शोषण करके नहीं, किसी को दबा करके नहीं, किसी को ईर्षा भाव से नहीं। उसने कमाया तो मैं भी ज्यादा कमाऊंगा। पर ये भी तो देखो आय का स्रोत क्या है, किस मार्ग से आ रहा है। कहते हैं जिस रास्ते से पैसा आता है उसी रास्ते से वो निकल भी जाता है। सही रीति के द्वारा कमाए जाने वाला पैसा मनुष्य को सुख समृद्धि देता है, और गलत रास्ते से आने वाला पैसा उसे भीतर से खोखला बना देता है, कहीं का नहीं रहने देता है। यदि आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, यदि आपके घर में कहीं से अन्याय अनीति या गलत रास्ते से पैसा आ जाता है, वो घर में ना बचता है ना पचता है, दवाई में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, पता नहीं किस रास्ते से निकल जाएगा, घर में बचेगा नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोगों के सामने होते हैं। एक आईएएस अधिकारी बनता है, सारी जिंदगी पढ़ाई करके उस मुकाम पर पहुंच पाता है, जीवन की उच्चतम ऊंचाई को पा लेता है। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इतना पैसा लूटता है कि एक एक सप्ताह तक गवर्नमेंट उसकी गिनती नहीं कर पाती है। ये अन्याय अनीति से लूटा, गरीबों से लूट करके घर भरा, और घर भरने के बाद भी उसका सुख नहीं भोग पाता है। ऐसे कई उदाहरण तुमने मीडिया के माध्यम से सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना। एक एक सप्ताह तक नोट गिनने वाली मशीनें भी नोट नहीं गिन पाती हैं। जब शपथ ली थी कि मैं न्याय और नीति से अपने सर्विस को करूंगा, जॉब को करूंगा, सेवा, जनता की सेवा के लिए मुझे गवर्नमेंट ने चुना है, मैं जनता की सेवा के लिए कानून जो बनाए उसकी हिदायतों के अनुसार मैं सेवा करूंगा। उस पद पर पहुंचने के बाद बेहुसूल और बेनियम सब भूल जाते हैं, तो कर्म उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ता है। तुम दूसरों का शोषण करोगे, प्रकृति तुम्हें इतने लायक भी नहीं रहने देगी कि तुम किसी की सेवा कर पाओ और खुद की भी सेवा कर पाओ। ऐसे लोगों के बच्चे विकलांग होते हैं। क्यों? लोभी का धन लोभी खाए और बचे सरकारे जाए। तुमने लोभ से कमाया, तुम्हें लोभ परलोक पहुंचा देगा। तो मैं तो केवल इतना जानता हूं कि नमक के पानी से किसी पौधे को सींचोगे, कभी मीठे फल नहीं लगेंगे। अन्याय अनीति से घर भरोगे, तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने देगा कर्म। मीठे फल तो मीठे जल से ही उत्पन्न होते हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी सर्वेंट हो, कोई भी पद पर हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रणेता हो, कोई भी हो, चाहे मोक्ष मार्ग का नेता भी क्यों ना हो, गलत तो गलत, सही सो सही। काला जी कौन है? क्या नाम? अशोक कुमार जी काला जी। कहां से आए आप? ब्यावर से आए हैं। ब्यावर आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ था 1973 में, 73 में हुआ था। 1973 में पूज्य गुरुदेव का प्रथम चातुर्मास समाधि के बाद ब्यावर वालों को सौभाग्य मिला था। जोरदार तरीके से तालियां बजाओ ब्यावर वालों। और ब्यावर वालों को सुधा सागर जी का तो परम आशीर्वाद ही है।
पूज्य गुरुदेव ने धर्म का बीज बोया और पूज्य सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, उत्तम सागर जी आदि अनेक महाराजों ने जाकर के उस बीज को सिंचित किया, सींचा है। आज वो फसल राजस्थान में लहलहा रही है कि धर्म क्या होता है और धर्मी धर्मात्मा क्या होता है। बंधुओं, जो न्याय और नीति के पथ पर चलता है, मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में संपन्नता के, समृद्धि के फूल खिलते हैं। और जो अन्याय अनीति से जीवन को आगे बढ़ाता है, फूल तो सकता है लेकिन समृद्ध और समृद्धशाली नहीं बन सकता है। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, बेशरम, है ना? सुना है ना? नाम तो सभी ने सुना ना। बेशरम नाम ही सार्थक हो रहा है। फूल तो सुहावने होते हैं पर वो फूल किसी के काम का। ऐसे ही अन्याय अनीति से कमाने वाला, धन कमाने वाला व्यक्ति फूल तो सकता है लेकिन जीवन में सुकून नहीं मिल सकता है। इस बात को हमें समझना है। रूखी सूखी रोटी खाकर के जीवन बिता देना पर किसी का शोषण नहीं करना। यदि किसी की हाय तुम्हारे लिए लग गई तो तुम्हारा वंश और कुनबा सारा का सारा बैठ जाएगा, कभी संपन्न नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। ये हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालिए, इसलिए हिंसा मुक्त व्यवसाय होना चाहिए। शोषण भी एक प्रकार की हिंसा है। हम जीवों को तो मारते नहीं हैं, रक्षा करते हैं, चींटी की भी रक्षा करते हैं। कहीं धोखे से पैर पड़ जाए तो बड़ा पश्चाताप भी करते हैं कि मेरे द्वारा चींटी का वो हो गया। लेकिन दुकान पर बैठकर के बड़े बड़े लोगों को शोषण में लगे हुए हैं। 1 रुपए की चीज के 2 रुपए मांग रहे हैं। सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं, सब्जी वाले से भाव करते हो कि टमाटर क्या भाव है, मटर क्या भाव है। सामने वाला बोलता बाबूजी 40 रुपए किलो। अरे 40 रुपए भी होता है, 30 रुपए किलो देना हो तो दे। वहां शोषण, 10 रुपए का शोषण। ये तो सोचना चाहिए, किसान से लेकर के आया है, अपनी गाड़ी से लेकर के आया है, सुबह से शाम तक बेचेगा, पसीना बहाएगा और उससे आप भाव कर रहे हैं 30 रुपए के लिए दे दो। कल मैंने ऐसे विनोद में कहा शाम के समय कि आप दुकान पर जाते हो, एक जगह 40 रुपए किलो की मटर रखी है और एक जगह 20 रुपए की मटर रखी है, तो आप कौन सी खरीदोगे, 40 वाली के 20 वाली? तो एक व्यक्ति बोलता है महाराज रे इंतजार करेंगे शाम तक 20 वाली 10 में हो जाए तो अच्छा है। महाराज श्री इंतजार करूंगा कि 20 वाली 10 की हो जाए तो वो लेकर के जाएंगे। बंधुओं, शोषण करोगे तो जीवन में शोषण ही मिलेगा, पोषण किसी का नहीं होगा। इसलिए हमारे मन में भाव हमेशा ये रहना चाहिए, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये भाव हमारे हृदय में जागृत होते हैं तो हमसे बड़ा धर्मात्मा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो शोषण नहीं, पोषण होना चाहिए। तुम्हारे व्यापार में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। आज व्यापार अनेक तरह के होने लगे हैं, अनेक तरह के व्यापार होते हैं, जिसमें 4 क्षेत्र में, व्यापार के 4 क्षेत्रों में हमें बचना चाहिए हिंसा से। नंबर 1 खेती के क्षेत्र में। आप लोग कृषक भी होंगे, नहीं तो किसानों से जुड़े हुए भी होंगे और कुछ लोग करते भी होंगे। खेती करो लेकिन खेती में हमारे द्वारा किसी भी तरह की हिंसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे द्वारा ऊपर से आरोपित हिंसा होती है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं,
चूहों को मारने की दवाई का प्रयोग करते हैं, और भी अनेक प्रकार की हिंसा तुम्हारे द्वारा हो जाती है। कुछ हिंसा कृषक कार्य में क्षम्य होती है, जैसे तुम हल चलवाओगे या चलाओगे तो उससे तद संबंधी जो भी हिंसा होगी वो क्षम्य है, क्योंकि बिना हल चलाए फसल भूमि को तैयार नहीं किया जा सकता है। जब हल चलेगा तभी ना बीज को जमीन में डाला जाएगा, वो हिंसा क्षम्य है। पानी को देंगे, पानी डालेंगे भूमि में तो वो हिंसा क्षम्य है, लेकिन जीवों को मारने की दवाई डालेंगे, ये हिंसा क्षम्य कतई नहीं है। जब आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति ओम आवाज थोड़ी बड़ा है, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती अपने घर में थे, जब दक्षिण भारत में ज्वार की खेती सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद तंबाकू की, फिर गन्ने की, फिर गेहूं बाजरा आदि जो भी चलते वो होते ही हैं। तो उस जमाने में जब वो घर में थे तो उनके खेत में ज्वार की खेती हुई, ज्वार को बोया, और वहां पर तोते बहुत तादाद मात्रा में थे। तो सब किसान अपने अपने खेत से तोतों को उड़ा दे देते, और जे अपने खेत पर जाते थे तो कभी तोतों को उड़ाया नहीं, भगाया नहीं, और तोते जब आते थे झुंड के झुंड सैकड़ों की मात्रा में पीठ दे करके बैठ जाते थे मेड़ पर, और वो अपने दाना चुगते थे और ये पानी भर करके सकोरे में और रख देते थे। आचार्य शांति सागर जी की गृहस्थ अवस्था की बात बता रहा हूं, खेती कैसे की जाती है। और सारे किसान कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते थे, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कभी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया। तोतों को भगाया नहीं, आए हुए तोतों को दाना चुगने दिया, और पानी ला करके और रख दे देते मेड़ पर। तोते खूब खाते थे दाने, और पेट जब भर जाता पानी पी करके उड़ जाते थे। जब फसल पक करके आई सारे इलाके में, तो शांति सागर जी महाराज की खेत की सबसे ज्यादा फसल पक करके आई। लोग उन्हें उलाहना देते थे, तुम कैसे व्यक्ति हो, तोते आते उड़ाते नहीं हो। तो शांति सागर जी गृहस्थ अवस्था में क्या कहते थे, तोते अपना काम करते, मैं अपना काम करता हूं। तोते अपने पुण्य से खा रहे हैं, और मैं अपने भाग्य से खाऊंगा। ये उदार दृष्टि जब किसी हृदय में समा जाती है, वही आगे चल करके चारित्र चक्रवर्ती बन पाता है। हम सोचें हम कहां पर हैं, हिंसा करने वालों में कि हिंसा को रोकने वालों में, पोषण करने वालों में कि शोषण करने वालों में, परोपकार करने वालों में है कि परोपकार करने की बात को कैंसल करने वाले में हो। यदि तुम्हारे हृदय में उदारता होगी तो तुम सर्वत्र सम्मान के पात्र बनोगे, और उदारता नहीं होगी तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, भले तुम करोड़पति बनी रहो। तो 4 क्षेत्र में हमें, व्यापार के 4 क्षेत्र में देखने हिंसा कहां होती है, उससे बचने का प्रयास करना है। खेती, दूसरे नंबर पर व्यापार, तीसरे नंबर पर उद्योग, और चौथे नंबर पर नौकरी। इन चारों में हिंसा शोषण से हमें बचना चाहिए। नैतिकता और प्रामाणिकता का पालन हमें करना चाहिए। खेती में अनैतिकता तो नहीं है और अप्रामाणिकता भी नहीं है, लेकिन खेती में हिंसा और शोषण की संभावना बनी रहती है। आप यदि कीटनाशक औषधि का दवाइयों का प्रयोग करते तो हिंसा होगी। आपने किसी मजदूर को, किसान को बैठा दिया खेत पर रखवाली के लिए, और उसे सही समय पर वेतन नहीं दिया, उसके लिए उसके हिसाब से एवरेज से तुमने उसका योगदान नहीं दिया, जितना बोला था उससे कम दिया, समय से नहीं दिया,
तो इस शोषण की संभावना तो बन सकती है। अगर आप खेती करते हैं और उसमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो निश्चयता आप हिंसा के भागीदारी हैं, हिंसा की खेती कर रहे हैं। आचार्य शांति सागर, जैसे मैंने अभी कहा कि शांति सागर जो काम किया, उनके जीवन में हमेशा शांति रही, अशांति से जीवन नहीं दिया। हम लोग शांति के नाम पर अशांति करते हैं। रोज भगवान का अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हैं। कितने रुपए की? 200 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए। अरे महाराज, रोज करना पड़ती है। रोज दुकान भी तो खोलते हो। कभी ये नहीं कहते ग्राहक आज आया था कल तू मत आना, आज 1000 रुपए कमा लिए कल 2 दिन बंद कर दो। हमारे जैन जगत में एक पंडित जी हुए हैं, टोडरमल जी, नहीं सदा सुखदास जी, जो भी नाम हो। वे अपने ग्रस्त जीवन में जयपुर नरेश के यहां मुनीमी का काम करते थे। टोडरमल जी, उदाहरण किसी और का भी हो सकता है, हमें उदाहरण को समझना है, नाम से नहीं लेना, काम समझना है, अपने जीवन में काम करना है। तो वो खदानची के यहां मुनीमी का काम करते थे, बाकी समय में शास्त्रों को लिखते थे। उस जमाने में माना कि उनकी तनख्वाह 4 रुपए थी कि या 3 रुपए थी महीने भर की। 3 रुपए समझ लो, बहुत बड़ी राशि है, 100 साल पुरानी बात है। सेठ जी को राजा के लिए उनके काम से बड़े प्रसन्न थे। तनख्वाह बढ़ाना थी, 3 से 4 रुपए करना थी, लेकिन व्यस्तता के कारण समय से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा पाए। अगले महीने उन्होंने 3 रुपए की जगह या 2 रुपए की जगह 4 रुपए दिया, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? आपके यहां नौकर आता है, काम करता, 10,000 रुपए महीने देते, उसको 8,000 दोगे तो वो तो लड़ पड़ेगा, बाबूजी गलत कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, कम से कम 12,000 तो करना चाहिए, 8,000 क्यों कर दिए? हमारे से भी आपने निकाल लिया। लेकिन वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। तो जब उन्हें 2 रुपए से बढ़ा करके 4 रुपए दिए गए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके लेने से इनकार कर दिया। जब मेरा 2 रुपए में महीने भर का काम चल सकता है तो मुझे 4 रुपए की जरूरत नहीं है, और 4 रुपए में यदि आपसे लूंगा तो 2 रुपए के लिए अतिरिक्त मुझे पाप करना पड़ेगा, खर्च करने के लिए पाप करना पड़ेगा। नहीं लिया। और यदि आपको मेरा योगदान देना ही है तो मैं आपके यहाँ 8 घंटे काम करता हूं, तो 2 घंटे उसमें से कम कर दो, ताकि 6 घंटे में तुम्हारे यहाँ काम करूंगा और बाकी समय मां जिनवाणी की सेवा करूंगा। ये भाव एक धर्मात्मा का ही हो सकता है। अन्याय से कमाओगे तो अन्याय में जाएगा, अन्याय से कमाओगे तो न्याय में जाएगा, पेट में जाएगा, बचेगा, परिवार सुख समृद्धिशाली बनेगा। आपने कभी देखा गरीब व्यक्ति ज्यादा बीमार है? बोलो। अस्पताल में, बड़ी बड़ी अस्पतालों में लेटा हो, महीनों से दवाई खा रहा हो, बोलो। लेकिन जितने धनाढ़ परिवार, सेठ हैं, बड़े बड़े हैं, उनके यहां घर में भोजन कम बनता, दवाई के डिब्बे ज्यादा रहते। ये तो कर्म की व्यवस्था है, मेरे अनुसार नहीं है। लेकिन एक एग्जाम है, जितना समृद्धशाली होगा, पुण्य नहीं होगा तो वो बीमार मिलेगा, कहीं कुछ उसके जीवन में जुड़ा रहे, कहीं कुछ जुड़ा रहेगा। लेकिन गरीब गुरबा के यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सुबह से उठेगा, मेहनत करेगा, काम पर जाएगा, दिन भर में 200-300 रुपये कमा करके लाएगा, शाम को घर में अनाज पानी ला करके, गेहूं आटा ला करके, सब्जी ला करके बनाएगा, खाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा और झोपड़ी में सो जाएगा। सुबह फिर उठेगा, ये रूटीन बन गया है।
लेकिन बड़े लोग हैं, आज इस डॉक्टर का अपार्टमेंट, कल उसके यहाँ अपार्टमेंट, कल वकील के यहाँ, परसों डॉक्टर के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, और इसमें सारा पैसा उनका इसमें चला जाता है। तो न्यायोपात धनो, न्याय और नीति के द्वारा धन को अर्जित करने की हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है। हमें वही करना है जो हमारे धर्म के अनुकूल है, हमारे धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कृषि कर्म को आर्य कर्म कहा है, और अर्थोपार्जन के लिए वह 60 कर्मों की व्यवस्था भी बताई है। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म ऐसे कर्म हैं जो एक ग्रस्त को, हर ग्रस्त को, सदग्रस्त को करने योग्य हैं। युग के आदि में ऋषभ देव ने जब प्रजा त्राही त्राही मान हो गई तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, काल का परिवर्तन हुआ है। अब तुम्हें जो कल्प वृक्षों से तुम्हें जो फल मिलते थे, उनसे जो तुम्हारी आजीविका चलती थी, तुम्हारे जीविकोपार्जन के साधन कल्प वृक्ष थे, अब उससे तुम्हारी कामना पर कल्प वृक्ष तुम्हें दे देते, मांगने पर मिल जाता था। अब तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें स्वयं कर्म करना पड़ेगा और खुद कर्म करके पेट भरना पड़ेगा, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। शोषण की बात तो नहीं बतलाई उन्होंने, पालन पोषण करना पड़ेगा। तो कृषि कर्म एक श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। देश में ऐसे बड़े बड़े कृषक हैं जिनके यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन है। मैं एक व्यक्ति का नाम लेना यहाँ पर उल्लेखित करता हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों का नाम लेना भी प्रेरणा का कारण बनता है, आधार बनता है। विदिशा मध्य प्रदेश की बात है। उनके यहाँ जो खेती की जाती है सैकड़ों एकड़ है। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी खेती है, क्या इसमें तुम दवाइयों का प्रयोग करते हो, कीटनाशक? बोले नहीं महाराज श्री, कभी नहीं। पूरे इलाके में नंबर 1 उनकी फसल आती है। नाम में उनका भूल रहा हूं, पाटनी जी कहलाते हैं वो, विदिशा के। और पूरी खेती वो स्वयं कराते हैं, कभी अपने यहाँ जमीन में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, और उनकी फसल सबसे ज्यादा पूरे इलाके में आती है। और उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यदि कृषि कर्म करते हो तो हिंसा से अपने आप को बचाएं, रंच मात्र भी हिंसा का कोई कार्य ना करें। इसके दुष्परिणाम बड़े भयानक आते हैं, जमीन जहरीली हो जाती है। हाँ, उनका नाम था विजय करण पाटनी। उनसे जब एक बार पूछा गया कि खेती में आप क्या करते हो, बोले मैं तो बोता हूं और काटता हूं, समय पर जाकर के बो देता हूं और समय आता है फसल कटवा करके घर में लाता हूं। किसी प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हो? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं महाराज श्री। तो तुम्हारी फसल कैसे इतनी अच्छी आती है? बोले महाराज श्री, आप लोगों से मैंने जो सीखा है और आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमने सीखा है, वही आशीर्वाद हमारे लिए फलता है और कुछ नहीं। मैं तो भगवान भरोसे बो देता हूँ और भगवान का नाम लेकर के कटवा लेता हूँ। जो आता है प्रभु की कृपा से आता है। फसल नहीं फलता है, बल्कि उसमें हमारा पुण्य भी फलता है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ सभी को आशीर्वाद के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मैं ब्यावर से अशोक दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार काला
सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज के यहाँ ब्यावर पधारने हेतु श्रीफल चढ़ाया गया और महाराज श्री का आज हमें ब्यावर पधारने का आशीर्वाद भी मिल गया है। और गत दिनों से नसीराबाद में धर्म गंगा बह रही है और ब्यावर में भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का प्रथम चतुर्मास और हमारे आचार्य गुरुवर के परम शिष्य हरे सागर जी का पदार्पण बहुत ही भव्य जुलूस के द्वारा ब्यावर में लिया जाएगा। और महाराज श्री का हमें यह आशीर्वाद मिले कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर हमें कथात करें। और मुनि श्री से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मुनि श्री ब्यावर धर्म की गंगा है, आचार्य श्री का गढ़ है और हमारे ब्यावर अजमेर किशनगढ़ सब में धर्म प्रभावना बहुत ही अच्छी है। तो महाराज श्री आप ब्यावर पधारे हैं। हमारा समाज छोटा जरूर है महाराज जी, लेकिन हमारे पूरी समाज में एक धर्म की गंगा बहती रहती है। इसी के साथ नमोस्तु और महाराज श्री आपका ब्यावर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास मिले और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।